नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसे कि जानते हैं आज 11 मई 2020 आज के दिन हम लोग एक पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, एक पेनी स्टॉक के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका नाम क्या है? उसका नाम है विकास प्रोपेनेट एंड ग्रेनेट लिमिटेड। ये एक पेनी स्टॉक है और इसमें हम आज क्यों देख रहे हैं, इसको एनालाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का मानना है कि अगले आने वाले सालों में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। मल्टीबैगर रिटर्न क्यों दे सकता है? क्योंकि इसका जो पहले बिजनेस था उसने अपने बिजनेस के सेगमेंट में थोड़ा बहुत चेंज किया है। तो उसको देखेंगे इसने अपने बिजनेस के सेगमेंट में चेंज क्या किया है और क्यों किया है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग पीछे देखेंगे। और देखेंगे कि इसके फंडामेंटल्स कैसे, आपको फंडामेंटल्स के कारण इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, वो भी देखेंगे। और देखेंगे कि इसमें लगातार 15-20 दिनों से इसमें लोअर सर्किट मार रहा है ये शेयर, तो लोअर सर्किट कब तक लगेगा इसको भी देखेंगे और क्यों मार रहा है इस रीज़न को भी देखेंगे। और इसके हम लोग देखेंगे एनएसई और बीएसई पर जो डाटा है उस डाटा को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। और हम लोग अब देखेंगे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए इस शेयर में, और नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसकी इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं। आपको इसकी इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है और मैंने पीछे आप सबको बताया कि इसका जो बिजनेस था इसने अपने बिजनेस सेगमेंट में चेंज किया। तो उसको देख लेते हैं कि इसका जो पहले ओल्ड बिजनेस क्या था और न्यू बिजनेस ने चेंज कैसे किया, तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। विकास ग्रुप इज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट गॉर्गम पाउडर जीजीपी मैन्युफैक्चर। मतलब जो विकास ग्रुप है वो गॉर्गम पाउडर का पहले मैन्युफैक्चर था। मतलब ये पहले गॉर्गम पाउडर बनाता था, पहले इसका ये बिजनेस था और जो सप्लाई करता था सभी सेक्टर्स की फूड इंडस्ट्रीज़ को विथ एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट। मतलब इस एक्सटेंसिव रेंज ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब क्वालिटी के साथ ये गॉर्गम पाउडर को फूड इंडस्ट्री को सप्लाई करता था। तो चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। बिसाइड फॉर दी ग्रुप ऑल्सो ऑफर्स गॉर्गम फॉर टेक्निकल एप्लीकेशन। मतलब ये इनके साथ साथ ये फूड इंडस्ट्री को सब सप्लाई तो करता था, लेकिन उसके साथ साथ ये ऑफर करता था गॉर्गम का टेक्निकली एप्लीकेशन के लिए, जैसे पेट फूड, ऑयल ड्रिलिंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग एंड माइनिंग पेपर्स, और बहुत सारी ये एप्लीकेशन के लिए ऑफर करता था किसको, गॉर्गम पाउडर्स को, मतलब सप्लाई करता था बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए। अब आगे देख लेते हैं। आपने इसका पहला बिजनेस तो समझ लिया, इसका पहला बिजनेस किसका था? गॉर्गम। ये मतलब गॉर्गम पाउडर बनाता था जो कि एक गौर सीड होता है उससे बनता है। इसको हम लोग पीछे देखेंगे और डिटेल में। अब आगे देख लेते हैं। अर्लियर द कंपनी वॉज नोन बाय द नेम ऑफ विकास ग्रेनरीज लिमिटेड। विकास ग्रेनरीज लिमिटेड अ कंपनी विद पब्लिक इंटरेस्ट बोर्ड इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर 1994। मतलब ये पहले है, ये किस नाम से जानी जाती थी? विकास ग्रेनरीज लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। मतलब तब ये गॉर्गम पाउडर्स का मैन्युफैक्चर करती थी तब। अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो जो विकास नाम है विकास ग्रुप में या विकास प्रोपेनेंट एंड ग्रेनेट लिमिटेड में, तो विकास का मतलब होता है क्या? इसका मतलब डेवलपमेंट है, आप सभी जानते होंगे। अब चलिए इसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन तो ले लिया, अब इसके बिजनेस को डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। हमने जैसा पीछे देखा जो इसका पहला बिजनेस था, मतलब पुराना बिजनेस था, वो किसका था? गॉर्गम पाउडर का मैन्युफैक्चर करता था। तो देख लेते हैं अब जी गॉर्गम पाउडर्स करता क्या है, इसकी यूज़ क्या क्या है। तो गॉर्गम है वो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी पोर्ट्स ऑफ गौर प्लांट। मतलब एक प्लांट होता है उसकी पोर्ट्स से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है और यूज़ किस में आता है? इमल्सिफायर, थिकनर एंड स्टेबलाइजर इन फूड्स एंड कॉस्मेटिक। मतलब ये फूड्स एंड कॉस्मेटिक में थिकनेस बढ़ाने के लिए, उसको इमल्सीफाई करने के लिए और उसको स्टेबलाइजर करने के लिए यूज़ आता है। और जो गॉर्गम है वो यूज़ होता है फूड में एज अ थिकनिंग एजेंट एंड अ बाइंडिंग एजेंट। मतलब ये फूड्स को बाइंड करता है, मतलब इकट्ठा रखता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन अ टेक्सटाइल, पेपर, फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑयल एंड मैनी अदर्स इंडस्ट्रीज। तो देख सकते हैं कितने सारी इसकी यूज़ है, कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ में काम आता है फूड्स इंडस्ट्री के भी अलावा। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, पेपर्स इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री हो गई, ऑयल इंडस्ट्री एंड मैनी अदर्स इंडस्ट्री। मतलब जैसे फूड्स इंडस्ट्री को भी ले लीजिए, इतनी सारी इंडस्ट्रीज में इसकी यूज़ आती है किसकी? गॉर्गम पाउडर्स। मतलब देख सकते हैं ये एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करता था गॉर्गम पाउडर्स को, लेकिन सप्लाई कितनी जगह करता था। तो इसका बिजनेस तो मतलब फलना फूलना था, लेकिन इसका बिजनेस इसने चेंज क्यों किया, इसको हम लोग को पीछे देखते हैं। तो चलिए, लेकिन उससे पहले आप गॉर्गम पाउडर की एक पिक देख लीजिए जो मैंने निकाली नेट से। तो चलिए देखते हैं। देख सकते हैं आप लेडीज़ फिंगर जैसा इसका सेफ होता है, मतलब भिंडी जैसा इसका सेफ होता है। और इसके बीज को देखते हैं तो बीज इसके सोयाबीन जैसे इसके बीज होते हैं। तो इन्हीं सीड्स का ये पाउडर बनाता था जिसको क्या बोलते थे? गॉर्गम पाउडर। और जो किस किस चीज़ में यूज़ आता था उसको हम लोग ने पीछे देख लिया। जैसे फुट का इमल्सिफिकेशन, थिकनेस और स्टेबलाइजर प्रोवाइड करता था ये फुट को। और आगे देख लेते हैं आप। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका जो बिजनेस में चेंज देखने को मिला, उसके बिजनेस में चेंज क्यों देखने को मिला। तो चेंज इन नेचर ऑफ द बिजनेस। तो चलिए देख लेते हैं। द गॉर्गम इंडस्ट्री मतलब विकास ग्रुप इज फेसिंग अ सिग्निफिकेंट डाउनफॉल फ्रॉम मैनी ईयर्स। मतलब बहुत सालों से ये सिग्निफिकेंट डाउनफॉल को फेस कर रहा था। ये क्यों कर रहा था उसको आगे देखते हैं। ऐसा प्राइस ऑफ द गॉर्गम हैज़ इंक्रीज 3 ईयर बैक। मतलब जैसा कि जो गॉर्गम की जो प्राइस है वो 3 साल पहले ही इंक्रीज़ हो गई थी, जिसने इंक्रेज किया किसानों को, फार्मर्स को इसकी खेती करने के लिए, जिससे इसकी जो सप्लाई है वो बढ़ी, इसकी सप्लाई बढ़ी तो इसके कंपटीशन भी बढ़े, क्योंकि किसान भी इसका वो करने लगे थे उत्पादन। तो कंपटीशन बढ़े तो सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ी तो ये जो एक्सपोर्टेड करती थी एक कंपनी विकास प्रोपेनेंट एंड ग्रेनेट लिमिटेड, पहले और कुछ नाम था। तो विकास ग्रुप पहले जो सप्लाई करता था, अब उसकी ठीक से वो सप्लाई
के लिए कोई मिल नहीं रहा था, क्योंकि अब किसान भी तो इसकी सप्लाई करने लगे थे। तो जिस कारण से इसकी जो एक्सपोर्टेड डिमांड थी वो 2013 2014 तक तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो एक्सपोर्टेड डिमांड है उसमें हम लोगों को कमी देखने को मिली। तो जिसके कारण जो स्टॉक इन लोगों के पास ग्वार सीड का वो बढ़ता चला गया, जो बर्डन बढ़ता चला गया इसके स्टॉक प्राइस पर। तो मतलब इसका जो स्टॉक प्राइस है वो गिरता चला गया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसने अपने बिजनेस को दूसरे सेगमेंट में क्यों बदल लिया, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया था इसमें, क्योंकि किसान भी इंक्रीज हो गए थे और एक्सपोर्टेड डिमांड थी वो कम हो गई थी, जिस कारण से इसने अपने जो बिजनेस है उसको उसके नेचर को चेंज कर लिया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। वाइल इंडस्ट्रीज आर नॉट होपफुल फॉर रिकवरी सून, मतलब जो इंडस्ट्री उसकी जल्दी से रिकवरी नहीं हो सकती, जिस कारण से जो उसका मैनेजमेंट है उसने इसकी जो बिजनेस है उसको डाइवर्सीफाई करने का प्लान बनाया, मतलब डाइवर्सीफाई कर लिया है। इनटू किस में डाइवर्सीफाई किया है? ग्लोबल एक्सपेंडिंग मार्केट ऑफ ऑयल फ्रैक्चरिंग प्रोपोनेंट्स बाय मेकिंग यूज़ ऑफ कटिंग, जो कि बेस्ट मटेरियल है, ऑफ ग्रेनाइट स्टोन। मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में समझते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसने अपने बिजनेस को डाइवर्सीफाई किया है। किस में डाइवर्सीफाई किया है? ग्लोबल एक्सपेंडिंग मार्केट ऑफ ऑयल फ्रैक्चरिंग प्रोपोनेंट्स, मतलब ये प्रोपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करता है, जो कि ग्लोबली एक्सपेंडेड मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है किसकी? प्रोपोनेंट की। अब देखते हैं प्रोपोनेंट होता क्या है और ये कैसे बनता है। ये बनता है कैसे बनाते हैं? बाय मेकिंग यूज़ ऑफ कटिंग बेस्ड मटेरियल ऑफ ग्रेनाइट स्टोन, मतलब जो ग्रेनाइट स्टोन है उसकी जो बेस्ड मटेरियल रहता है उसकी कटिंग से ये क्या बनाता है? प्रोपोनेंट्स। तो चलिए प्रोपोनेंट को समझते पहले ये होता क्या है, बाद में हम लोग पूरी इस न्यूज़ को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा है कि इसके जो मैनेजमेंट है इसके जो बिजनेस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लिया। पहले क्या बनाता था? गॉर्विन पाउडर बनाता था, जिससे अब इसने डाइवर्सिफाई करके क्या बनाने लगा और ये प्रोपर पेंट्स का क्रिएशन करने लगा, इसको बनाने लगा। कैसे बनते हैं हमने पीछे भी देख लिया। ग्रेफाइट्स के जो बेस्ट मटेरियल रहते हैं उसकी कटिंग से बनती है। होते क्या? एक सॉलिड मटेरियल है जो ग्रेफाइट जैसा रहता है। टिपिकली सैंड, ज़्यादातर सैंड रहते हैं, एंड ट्रीटेड सैंड और मैन मेड क्रीमेटिक्स मटेरियल क्या कहलाते हैं? प्रोपोपेंट्स। इसकी हम लोग एक इमेज देखेंगे पीछे और आगे देख लेते हैं। यूज़ किस में आते हैं प्रोपोपेंट? ये यूज़ आते हैं इन पैकिंग और हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। हमने पीछे देखा फ्रैक्चरिंग, मतलब इसका यूज़ होता है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। ये किस काम में आते हैं? हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में। इन पेट्रोलियम प्रोडक्शन, मतलब पेट्रोल या ऑयल्स के जो प्रोडक्शन होते हैं इसमें काम आते हैं वो। उसको हम लोग अभी पीछे एक इमेज में और समझने की कोशिश करेंगे और देख लेते हैं। द सेम प्रोसेस इन विच द गॉर्विन, और इसी प्रोसेस में जो गॉर्विन है हमने पीछे देखा है वो भी यूज़ होते हैं टू क्रिएट अ जेल लाइक इंग्रेडिएंट टू थिकनेस द फ्रैक्चरिंग फ्लूइड। मतलब हम लोग ने देखा है अभी कि जो प्रोपोपेंट है वो किस काम में आते हैं? इन पेट्रोलियम प्रोडक्शन जो मेथड है किसकी? हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में काम आते हैं। क्या? प्रोपोनेंट। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग क्या करती है? पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करती है। और वहीं सेम जगह पे जो गॉर्विन है वो भी एक यूज़ में आते हैं कि जो ऑयल निकलता है इस फ्रैक्चरिंग प्रोसेस से, तो इस ऑयल को जो गॉर्विन है वो थिकनेस करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि ये कंपनी अभी गॉर्विन्स पाउडर या गॉर्विन्स का भी अभी मैन्युफैक्चर करती है, इसको भी इस्टेब्लिश करती है एक ब्रांड इसके पास गॉर्विन का। और दूसरी बात है प्रोपोपेंट, मतलब इसका जो पहले बिजनेस था वो तो कंटिन्यूअस है और दूसरा इसने क्या इस्टेब्लिश कर लिया और अपने एक्सपांड कर लिया बिजनेस को, प्रोपोपेंट का भी इस्टेब्लिश करने लगा है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और आगे देख लेते हैं कि जो हमने ऊपर देखा ये हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो क्या कैसी प्रोसेस होती है उसको देख लेते हैं। अब ये करती क्या है? ये करती है कि जो रॉक्स में जो गैस फंसी हुई रहती है उसको निकालने का काम किस प्रोसेस के द्वारा होता है? हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। मतलब जो इसमें ऊपर से पानी दिया जाता है और इसमें क्या रहते हैं? इंजेक्ट इनटू द रॉक, ऊपर से पानी इंजेक्ट करते हैं और सैंड इंजेक्ट करते हैं और केमिकल सैंड्स में क्या जाएगा? प्रोपोपेंट्स। तो आप देख सकते हैं कैसे प्रोपोपेंट का यूज़ होता है इस हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रोसेस में। तो अब आप समझ गए होंगे। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप नेट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। इसकी हम लोग अभी पीछे इमेज देखेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। और इधर तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और आगे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं प्रोपोपेंट ऐसे होती है। सैंड, जैसा मैंने आपसे बोला कि सैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ग्रेफाइट का जो बेस्ट मटेरियल रहता है उसकी कटिंग रहती है, इसको वो इस्टेब्लिश करते हैं, इसको बनाते हैं, इसको मैन्युफैक्चर करता है कौन? विकास जो ग्रुप है वो। अब चलिए प्रोपोपेंट्स को तो देख लिया, अब चलिए देख लेते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। हमने जो मेथड के बारे में डिस्कस किया उसको तो देख सकते हैं। इधर पे ये प्रोपोपेंट है, इधर पे वो प्रेशर बनाने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं इसको, आप और ज़्यादा इंटरनेट में जाके सर्च करके आप इस मेथड को पूरा समझ सकते हैं अभी। तो चलिए अब इसी में आगे देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया? ग्रेनाइट स्टोन से किसका मैन्युफैक्चर करता है? प्रोपोपेंट्स का, और इसकी यूज़ भी देख लिया। अब चलिए आगे देख लेते हैं। द कंपनी हैज़ प्लान टू मैन्युफैक्चर प्रोपोपेंट्स एंड माइनिंग ऑफ ग्रेनाइट एंड फ्रैक्चर्ड डेवरेस इन राजस्थान। मतलब ये प्लानिंग कर रही थी, इसका जो प्लान था राजस्थान में मैन्युफैक्चर करने का, जिसको अप्रूवल मिल गया था 2018 में। मतलब इसकी जो कंपनी है वो स्टेब्लिश हो गई थी राजस्थान में 2018 में इसको अप्रूवल मिलने के बाद। तो आप देख सकते हैं इसके लिए एक अच्छी न्यूज़ थी। 2018 में इसने अपना जो नया बिजनेस सेगमेंट है उसको भी स्टैब्लिश कर लिया था। चलिए और आगे देख लेते हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा था इसका पुराना नाम क्या था? विकास ग्रेनरीज लिमिटेड। जो अब ये प्रोपोपेंट्स बनाने लगी थी, ग्रेनाइट्स लिमिटेड, मतलब ग्रेनाइट्स की भी माइनिंग करने लगी थी, जिससे इसका नाम क्या पड़ गया? विकास प्रोपोपेंट एंड ग्रेनाइट लिमिटेड। और आगे देख लेते हैं जो ONGC
और दूसरी कंपनीज हैं वो इसके जो प्रोपोपेंट्स को बाय करती है, ऑयलिंग सेक्टर की कंपनी ऐसा बोल सकते हैं। अलॉट ऑफ द प्रोपोपेंट बाय इनवाइटिंग टेंडर, मतलब टेंडर्स के द्वारा ही बाय करती हैं इसके जो प्रोपोपेंट है उनको। और आगे देख लेते हैं, प्रोपोपेंट्स इज़ अ हाई डिमांड वर्ल्ड वाइड, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है पूरे विश्व में, इंक्लूडिंग यूएसए भी इंक्लूड है, जो कि इस ये सप्लाई लेता है। मतलब यूएसए कहाँ से एक्सपोर्ट कराता है, चाइना से, मतलब चाइना यूएस में एक्सपोर्ट करती है प्रोपोपेंट्स का। और आगे देख लेते हैं, द कंपनी हैज़ प्लान टू मैन्युफैक्चर प्रोपोपेंट आउट ऑफ बेस्ट ऑफ द ग्रेनाइट प्रोडक्ट। जैसा कि हमने पीछे देखा है कि जो ये किससे बनते हैं, बेस्ट मटेरियल से बनते हैं, किसकी, ग्रेनाइट्स के, मतलब पहले माइनिंग करती है ग्रेनाइट्स का, फिर उसके बाद क्या बनाती है, प्रोपोपेंट बनाती है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने पूरे बिजनेस मॉडल को तो देख लिया, लेकिन अभी वीडियो बड़ी हो गई तो उसको मैं शॉर्ट में खत्म करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं अब इसकी बैलेंस शीट के, इसके जो टोटल जो प्रॉफिट रहा, बस उसमें हम लोग प्रॉफिट को देखेंगे। इस साल मतलब पिछले साल की है, तो क्वार्टर थर्ड की है, मतलब ये बैलेंस शीट 2019 दिसंबर टिल दिसंबर तक के। तो चलिए इसके जो टोटल प्रॉफिट हुआ था उसको देख लेते हैं। इसका जो टोटल प्रॉफिट रहा था दिसंबर क्वार्टर में वो था अप्रॉक्स 162 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर की अपेक्षा अप्रॉक्स इसकी जो टोटल प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा अप्रॉक्स 4 से 5 गुना वृद्धि देखने को मिली, जबकि पिछले जो क्वार्टर था उसमें था अप्रॉक्स दिसंबर क्वार्टर में अप्रॉक्स -37 करोड़, देख सकते हैं लॉस में था। इस तो देख सकते हैं अप्रॉक्स 4 से 5 गुना इसका जो प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ देखने को मिली। ग्रोथ क्यों देखने को मिली, क्योंकि इसने जो अपने बिजनेस सेगमेंट है उसमें भी डाइवर्सिफाई कर लिया अपने बिजनेस सेगमेंट को। चलिए इसी के साथ साथ प्रॉफिट को तो देख लिया, लेकिन एक गुड न्यूज़ थी इसकी के साथ साथ कि इसने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था इसी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट में अप्रॉक्स 10% का, जो कि था 0.10 रुपीज़, मतलब अप्रॉक्स 10 पैसे का इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, जो कि मिला था लोगों को फेब के मंथ में 6 फेब 2020 को। तो इसके लिए एक अच्छी न्यूज़ थी। अब चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख लेते हैं। तो चलिए अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है अप्रॉक्स 22% और अप्रॉक्स 3 प्रोमोटर्स हैं जिनकी इसमें होल्डिंग, और अप्रॉक्स कितने शेयर इनके पास हैं, 11,35,15,300 शेयर्स इनके पास हैं। वही पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो अप्रॉक्स 77.57% पब्लिक की होल्डिंग और अप्रॉक्स 15,106 पब्लिक होल्डर्स हैं, और जिनकी शेयर्स हैं अप्रॉक्स 39,26,59,700 शेयर्स पब्लिक के पास हैं। तो टोटल जो शेयर्स अभी इसकी रनिंग करंटली इशू हैं अप्रॉक्स 50,61,65,75,000 इसके जो शेयर्स हैं अभी रनिंग में है, मतलब इशू है इतने। अब इसके साथ एक बैड न्यूज़ भी है इसके शेयर होल्डिंग को लेकर, तो चलिए देख लेते हैं उसको। तो चलिए अब जो बैड न्यूज़ के बारे में मैं बात कर रहा था उसको देख लेते हैं। तो जैसे हमने पीछे देखा पब्लिक की होल्डिंग अप्रॉक्स 77% है, लेकिन इसमें से दो जो होल्डर्स हैं पब्लिक उनकी होल्डिंग अप्रॉक्स 20% है, तो मात्र 57% होल्डिंग बची दो अदर्स के पास है। तो देख लेते हैं जो मेन होल्डर्स आते हैं पब्लिक में, एक तो कोमल है जिनकी होल्डिंग अप्रॉक्स 21% है, वहीं कांता देवी जिनकी होल्डिंग अप्रॉक्स 20% है इसमें। ये इसके लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि दो पब्लिक शेयर होल्डर की होल्डिंग तो इतनी हो गई, बाकी कितने बचे 57%, तो 20% तो उन्हीं की होल्डिंग है, मतलब यही अभी बेचेंगे नहीं, तो जिस कारण से मात्र 57% जो शेयर्स हैं उन्हीं में अभी ट्रेडिंग होगी। रोलिंग पैटर्न्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसकी बोरिंग को देख लेते हैं, वैल्यू सभी लैक्स में है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसकी जो बोरिंग्स रही है 2019 टिल दिसंबर तक, इसकी जो बोरिंग रही वो रही अप्रॉक्स 64,19,000, वहीं 18 दिसंबर तक रही थी, मतलब 2018 में तो इसकी बोरिंग थी अप्रॉक्स 106 करोड़ 51 लाख। तो देख सकते हैं इसकी बोरिंग्स में कमी देखने को मिली है, इसके लिए गुड न्यूज़ है। तो चलिए अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख लिया और इसकी बोरिंग्स को देख लिया। अब चलिए रिजर्व कैपिटल को देख लेते हैं, जो अभी इसके पास जो रिजर्व है, और इसके सरप्लस को देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल रिजर्व कैपिटल है और सरप्लस है, टोटल रिजर्व और सरप्लस की याद करें तो अप्रॉक्स जो 2019 में वो था अप्रॉक्स 147 करोड़ 16 लाख की, सभी वैल्यू लैक्स में मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। वही 2018 में था जो अप्रॉक्स 53 करोड़ 83 लाख, वहीं 17 की बात करें तो अप्रॉक्स 54 करोड़ 88 लाख, वहीं 16 की बात करें तो अप्रॉक्स 68 करोड़ 73 लाख। मतलब देख सकते हैं इसका जो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस की याद करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिली इसके टोटल रिजर्व एंड सरप्लस में। अब चलिए इसके बोरिंग्स देख लिया, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस देख लिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया, बिजनेस मॉडल समझ लिया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब इसके आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था अप्रॉक्स 3.3 रुपीज़, और इसमें आज सुबह से ही इसमें लोअर सर्किट देखने को मिला, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें लगातार हम लोग को लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, और अप्रॉक्स इसमें 1.5% का हम लोग को लोअर सर्किट देखने को मिला, और अप्रॉक्स 0.05 पैसे का इसमें लोअर सर्किट अब देखने को मिला। वहीं 52 वीक लो की याद करें तो अब ये अपनी 52 वीक लो की जैसे ट्रेडिंग कर रहा है अप्रॉक्स 3.2 रुपीज़ का इसका 52 वीक लो है, और अभी ये 3.3 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। वहीं 52 वीक हाई की बात करें तो 11.30 रुपीज़ इसका 52 वीक हाई है। तो देख सकते हैं कहाँ 11 रुपये से अभी 3 रुपये तक आ गया, जो कि 18 फरवरी में बना था इसका 52 वीक हाई। अब चलिए इसकी जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई आज के दिन उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के दिन जो इसकी टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई वो हुई है अप्रॉक्स 2,47 क्वांटिटी ट्रेड हुई। डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें अप्रॉक्स 2,47 क्वांटिटी आई, और अप्रॉक्स परसेंटेज 100 रहा। ये बाय में नहीं आई, ये सेल से, मतलब लोगों ने इतनी क्वांटिटी सेल की है, मतलब पहले लोग के पास जो डिलीवरी में थे ना शेयर, उन लोगों ने इन शेयर्स को सेल कर दिया, जिस कारण से क्वांटिटी डिलीवरी में आ गई। बाय एक भी क्वांटिटी नहीं हुई। आप देख सकते हैं टोटल जो क्वांटिटी है सब सेल्स की, और अभी कितनी क्वांटिटी देख सकते हैं अप्रॉक्स 25,64,471 क्वांटिटी अभी सेल क्वांटिटी है। बोलिए ट्रेड वॉल्यूम को देख लेते हैं आज के दिन, जो कि था अप्रॉक्स 2 लाख। तो कहाँ देख सकते हैं अभी
25 लाख क्वांटिटी अभी एग्जीक्यूट होनी है, ऑर्डर में लगी है सेल के लिए, और आज जो हुई हैं अप्रॉक्स 2 लाख हुई हैं। तो देख सकते हैं हम लोगों को अभी ऑल ओवर सर्किट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 25 लाख अभी क्वांटिटी और सेल ऑर्डर पर लगी है, और एग्जीक्यूट पास आज 2 लाख हुई हैं। तो अप्रॉक्स 23 लाख अभी एग्जीक्यूट होने हैं ऑर्डर सेल्स के। तो देख सकते हैं अभी इसमें ऑल हम लोग को लोअर सर्किट देखने को मिलेगा, अभी नहीं टूटने वाला। तो अप्रॉक्स इसकी रेंज 1 रुपये तक भी आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अभी कृपया कर वेट करें इसमें थोड़ा और। अभी तक हमने इसके बिजनेस फंडामेंटल्स, इसके सरप्लस, इसके रिजर्व, इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, और इसके जो बिजनेस मॉडल है, सबको देख लिया, और आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आने तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो इस शेयर्स के रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ।